हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल के अंदर इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है? ये हमारा बेसिकली हमारे पास दो टेबल है, दोनों टेबल से जो मैचिंग रिजल्ट होगा बेसिकली एग्जैक्ट जो मैच करेगा रिकॉर्ड उनके डिटेल्स को दिखाएगा, बाकी को नहीं दिखाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम बोथ टेबल as long as the condition satisfied. This keyword will be create the result set by the combining all row from both the table where condition satisfied, that is value of common field will be same. अब इसको बेसिकली हमारा सिंटेक्स क्या होता है क्वेरी लिखने का? तो क्वेरी का बेसिकली हमारा इनर ज्वाइन का जो सिंटेक्स होता है वो होता है सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1। बेसिकली टेबल 1 के कॉलम 1 को सेलेक्ट करें या टेबल 1 के कॉलम 2 को सेलेक्ट करें। बेसिकली हमें टेबल की जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है टेबल का नाम डॉट कॉलम नेम करके सप्लाई करेंगे। फिर सेकंड टेबल के जिस फील्ड को उठाना है उस फील्ड के बेसिकली उस फील्ड के टेबल का नाम और उस फील्ड के टेबल का नाम, बेसिकली टेबल का नाम और फील्ड का नेम करके जितना भी हमको लेना है ले लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे फ्रॉम टेबल 1, बेसिकली टेबल 1 का नाम सप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इनर ज्वाइन लिखते हैं टेबल 2 के ऊपर। देन हम क्या करते हैं ऑन कीवर्ड हम लगाएंगे ऑन, बेसिकली किसके ऊपर? बेसिकली दोनों टेबल में जो मैचिंग रो होगा उसी के ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे ऑन लिखते हैं। ऑन लिखने के बाद टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम, मतलब टेबल 1 में जो मैचिंग कॉलम और टेबल 2 के जो मैचिंग कॉलम है दोनों बराबर हो तो हमको रिकॉर्ड दे। यहाँ पर टेबल 1 क्या है? फर्स्ट टेबल है, और टेबल 2 क्या है? सेकंड टेबल है। और मैचिंग कॉलम क्या है? बेसिकली मैचिंग कॉलम कहने का मतलब दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन बेसिकली रो है उस चीज को हम मैचिंग कॉलम कर रहे हैं बेसिकली। तो इस चीज को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, बेसिकली एसक्यूएल के ऊपर। और देन मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, 3 टेबल बनाया हूँ। एक स्टूडेंट का टेबल बनाया हूँ, एक कोर्स का बनाया हूँ, और इन दोनों के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशन बनाने के लिए स्टूडेंट कोर्स का मैं बनाया हूँ। तो बेसिकली अगर हमको देखना है जे इस स्टूडेंट ने अगर रोल नंबर 1 की बात करें, रोल नंबर 1 के पास कौन कौन सा कोर्स है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बेसिकली क्या करना होगा, इन तीनों में आपस में हमको ज्वाइनिंग लगाना होगा। जो से मैचिंग रिकॉर्ड होगा हमको एज इट इज हमको उठा के दे देगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पहले हम देख लेते हैं जो रिकॉर्ड मेरे टेबल में क्या क्या है। तो रिकॉर्ड देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। तो मैं पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट है, दूसरा टेबल मेरा कोर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं दूसरा का मैं ले लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, और थर्ड है मेरा स्टूडेंट कोर्स। बेसिकली इसी से बेसिकली हमारे क्या मेनी टू मेनी रिलेशन क्रिएट हो रहा है इसके अंदर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स। अब आते हैं स्टूडेंट में, मेरे पास स्टूडेंट का लिस्ट क्या था, मेरे पास कुछ इतने स्टूडेंट का लिस्ट है, 10 स्टूडेंट है बेसिकली, इनका लिस्ट है यहाँ पर। अब कोर्स में हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर क्या है, कोर्स आईडी है, 3 कोर्स है मेरे पास, डीसीए, एडीसीए, एमडीसीए, एक्सीए, और इसी के हिसाब से इनके फी स्ट्रक्चर भी है। और स्टूडेंट कोर्स में क्या है, जो हमारा स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी है, बेसिकली दोनों फॉरेन की हमारे इसमें एग्जिट करना है। तो अब बेसिकली हम इसमें तो चेक कर सकते हैं ना, जो स्टूडेंट 1 के पास कौन कौन से कोर्स है, या बात करें स्टूडेंट 7 के पास कौन कौन से कोर्स है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ज्वाइनिंग लगाना होगा। तो ज्वाइनिंग के लिए पहले हम क्या करते हैं, इनर ज्वाइन का मैं कंसेप्ट हम लोग समझ रहे थे, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर हमको देखना है जो एक बेसिकली 7 नंबर स्टूडेंट जो है बेसिकली उसके पास कौन कौन सा कोर्स है, अगर बात करें यहाँ पर जो 7 नंबर स्टूडेंट है जैसे सोहन है जो कानपुर से बिलोंग कर रहा है, इसके पास बेसिकली इस 7 वाले के पास कौन कौन से कोर्स है, इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन लगाएंगे। किस तरह से, तो हम पहले इनर ज्वाइन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेलेक्ट लिखते हैं टेबल 1 डॉट फर्स्ट कॉलम, बेसिकली टेबल 1 के पहला कॉलम। तो यहाँ मैं पहले करता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से हमको लेना है। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट डॉट क्या क्या लेना है, अगर मुझे यहाँ करूँ स्टूडेंट डॉट मुझे क्या क्या लेना है, इसका बेसिकली क्या लेना है, मुझे नाम लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नेम को ले लिया। फिर मैं क्या करता हूँ डॉट, अगर मुझे उसके फ़ोन नंबर की ज़रूरत है तो फ़ोन नंबर भी ले लिया, और भी चीज़ की ज़रूरत है तो ले लूँगा, नहीं तो फिर अब सेकंड टेबल पे आता हूँ कोर्स वाला। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोर्स टेबल डॉट जैसे मैं लगाऊंगा क्या करूँगा, कोर्स के नेम को लेना है, कोर्स के नेम को लेना है। अब बेसिकली क्या करना है, कोर्स के नेम को तो लेना है, लेकिन अब साथ में हमको क्या करना होगा,
कोर्स के नेम के साथ बेसिकली इनर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में टेबल में ज्वाइनिंग लगाने के लिए यहाँ पर लगाऊंगा इनर ज्वाइन। यहाँ मैं लिखा फ्रॉम टेबल इनर ज्वाइन। कौन से टेबल से लगाना है, स्टूडेंट कोर्स से लगाऊंगा, क्योंकि मेन्यू टू मेन्यू रिलेशन हमारा किस में क्रिएट हो रहा है, स्टूडेंट कोर्स से क्रिएट हो रहा है। कौन सा इसमें कॉमन फील्ड है, ऑन लगाऊंगा। अब स्टूडेंट डॉट बेसिकली इसमें कौन सा, इसका क्या है, आईडी इज इक्वल टू क्या है, स्टूडेंट कोर्स में क्या है, स्टूडेंट आईडी है, ये कॉमन फील्ड है। डॉट एस आईडी है, बेसिकली स्टूडेंट आईडी है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर कोर्स तो देख ही सकता हूँ, जो मेरे पास कौन कौन से कोर्स कोड है यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स आईडी, यहाँ से कोर्स आईडी। अगर मैं इसको रन करूँ, अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट कोड 7 का अगर हमको देखना है तो उसके लिए मैं वेयर लगाऊंगा और id इज इक्वल टू बेसिकली स्टूडेंट टेबल का डॉट id इज इक्वल टू कितना है, 7 वाले का चेक करना था हमको, सोहन का। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर सोहन के पास कौन कौन से कोर्स है, 2 कोर्स है, कोर्स ID 2 और कोर्स ID 1। अब मुझे देखना है जब कोर्स ID 2 और 1 पर कोर्स का नाम क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इनर ज्वाइन यहाँ लगाएंगे, किसके साथ, कोर्स के साथ। अब ये कोर्स बेसिकली कौन से टेबल से मैच करेगा, TL कोर्स डॉट ID इज इक्वल टू हमारा स्टूडेंट कोर्स, जो हम टेबल लगा रहे थे, ये स्टूडेंट कोर्स डॉट कोर्स ID इज इक्वल टू क्या होगा, कोर्स डॉट कोर्स ID होगा। अब मेरा क्या करेगा, कोर्स ID क्या करेगा, कोर्स हम यहाँ से आराम से कोर्स नेम को उठा सकता हूँ। कोर्स ID के साथ साथ यहाँ से मैं यहाँ कोमा लगाऊंगा और फिर यहाँ पर कोर्स नेम को मैं उठा लूंगा। कौन से टेबल से, कोर्स डॉट कोर्स नेम को मैं उठा लूंगा। अब मैं चेक करूँ जो कौन कौन सा कोर्स है इसके पास, तो सोहन के पास DC और ADC है, कोर्स कोड बेसिकली ये 2 कोर्स है सोहन के पास। तो इस तरह से हम इनर ज्वाइन लगाते हैं, और भी कंडीशन पर चाहे तो हम ज्वाइनिंग लगा के हम डाटा को उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होता है इनर ज्वाइन SQL के अंदर।